So now we have next speaker, Dr. N.C. Pathak, for Additional Secretary for Board of School Education Uttarakhand. Dr. Pathak. Yeah. Pathak ji, thank you. Within 10 minutes, please limit your session in 10 minutes. Thank you राहुल, thank you. Yeah. आप सभी को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर उत्तराखंड की ओर से नमस्कार। मैं करिकुलम ऑफ हिमालयन स्टेट्स के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा उत्तराखंड राज्य छोटा सा राज्य है जिसका गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ। 2005-06 से हमारा जो स्टेट है वो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को चला रहा है और सीबीएसई का जो सिलेबस है वो पैटर्न लागू 2005-06 से किया है। इसके बाद हमारा जो बोर्ड है वो सीबीएसई पैटर्न पर जो एग्ज़ाम हुआ उनका वो 10th जो क्लास है उसका 2007 में हुआ और जो 12th क्लास है उसका एग्ज़ाम 2009 में हुआ। सीबीएसई पाठ्यक्रम के अलावा कुछ हमारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं यहाँ पहाड़ी हिली स्टेट की, उसके अनुरूप हमारे स्टेट ने कुछ सब्जेक्ट्स जो है कुछ करिकुलम में ऐड किए। जो हाई स्कूल लेवल में एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ कृषि भी एक प्रधान देश है, हमारा देश है और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की भी बहुलता है, इसलिए हमारा जो एससीईआरटी है उसने एक सिलेबस तैयार किया और उसको हमारे बोर्ड ने अडॉप्ट किया। तो हाई स्कूल में एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट ये हमारे वहाँ लागू है। हिंदी में 100% हम सीबीएसई लागू नहीं करते क्योंकि हमारा उत्तराखंड का जो सेकेंड लैंग्वेज है वो संस्कृत है, तो हिंदी में 30% जो है हमने संस्कृत को ऐड किया है। तो इस तरह से जो हिंदी का जो सिलेबस है वो 70% प्लस 30%, इस तरह से 30 संस्कृत और 70 प्योर हिंदी। इस तरह से हाई स्कूल में 2 सब्जेक्ट ये हैं। और जो सोशल साइंस है उसमें क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट का यहाँ हमारे यहाँ भौगोलिक स्थितियाँ अनुकूल नहीं है, आए दिन यहाँ पर लैंडस्लाइड्स और ग्लेशियर टूटने आदि की जो आपदाएं हैं, उसको जो सोशल साइंस है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में एक जो पार्ट है उसको भी ऐड किया गया है जो हमारे हिली स्टेट के लिए अति आवश्यक है। इंटरमीडिएट में भी हमारे स्टेट के अनुरूप हम लोगों ने कुछ ऐड किया हुआ है यहाँ पे, जिसमें जो एग्रीकल्चर है अगेन यहाँ पे उसको एक स्ट्रीम के रूप में लिया है। स्ट्रीम्स जैसे आपका ह्यूमैनिटी है, साइंस है, कॉमर्स है और चौथा स्ट्रीम हमारा एग्रीकल्चर यहाँ पर चलता है। उसमें टोटल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के ही बच्चे पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर में 10 सब्जेक्ट्स इसमें इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। और हिंदी भी एग्रीकल्चर की हिंदी और जो अन्य जो 3 स्ट्रीम्स हैं उनकी हिंदी भी सेम हाई स्कूल लेवल की तरह से 70% सीबीएसई पैटर्न प्लस 30% हमने संस्कृत को उसको ऐड किया गया है। जैसा मैंने पहले बताया कि हमारा जो सेकेंड राजभाषा यहाँ की उत्तराखंड की है वो 30% हमने उसमें संस्कृत को ऐड किया हुआ। इसके अलावा इंटरमीडिएट में हमने एजुकेशन, लॉजिक और एक महत्वपूर्ण बात इसमें मिलिट्री साइंस है, क्योंकि यहाँ की ज़्यादा जो जनता है वो फौज में, आर्मी में है, इसलिए मिलिट्री साइंस है एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर लागू किया गया है। इसके अलावा जियोलॉजी हमने यहाँ पर ऐड किया गया है। जियोलॉजी में भी हमने अगेन जो है यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट उसको ऐड किया गया है, क्योंकि यहाँ हिली स्टेट होने के कारण जैसे हाई स्कूल में है, इसी तरह से जियोलॉजी में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पोर्शन है उसको ऐड किया गया है। इसके अलावा 2019-20 19 और 20 से हमारा वोकेशनल एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ऐड हो रहा है, वोकेशनल एजुकेशन को हमने एक सब्जेक्ट के रूप में वो समग्र शिक्षा अभियान जो है उसके तहत जो हाई स्कूल लेवल में ऐड किया गया है। एक सब्जेक्ट वो मल्टी स्किलिंग का है। मल्टी स्किलिंग इसमें बच्चे जो है अलग अलग तरह की स्किलिंग का जो उसमें समावेश किया गया है उस सिलेबस में, वो 2019-20 में हमने लागू किया गया है। ये एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10 स्कूल्स में हमारा 2 सब्जेक्ट, 6 देहरादून में और 4 नैनीताल में 10 स्कूल से इसमें चयनित किए गए हैं मल्टी स्किलिंग में, वोकेशनल एजुकेशन के रूप में। और यहाँ जो आगे हमने ऐड करना है 2020-21 में जो वोकेशनल एजुकेशन है
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप इसमें हमने और सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, जिसमें हमारे 200 स्कूल्स और ऐड होंगे। वो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स जो पहाड़ के हिली जो है डिस्ट्रिक्ट्स वो भी ऐड करेंगे। उसमें हमने ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सर्विसेज एक सब्जेक्ट ये है, ऑटोमोटिव है, रिटेल है, सिक्योरिटी है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, एग्रीकल्चर यहाँ पर भी हम एक सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर हम यहाँ पर लेंगे, मल्टी स्किलिंग ये चल ही रहा है, ये अगेन चलेगा, प्लस प्लम्बर, ये इतने सब्जेक्ट्स हम वोकेशनल एजुकेशन के रूप में और ऐड करेंगे बच्चों के लिए, और 200 स्कूल इसमें ऐड करेंगे अगले सेशन में। इसके अलावा क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने के लिए आवश्यक है बच्चों को, तो वोकेशनल एजुकेशन के जरिए हम इसको बच्चों को इस पे बढ़ावा देंगे। इसके लिए वर्तमान में जो हमारे हाई स्कूल लेवल पे जो टोटल सब्जेक्ट हैं 21 सब्जेक्ट चलते हैं, जिसमें जो एक हमारा मल्टी स्किलिंग का जो होगा वोकेशनल एजुकेशन, और एक एग्रीकल्चर जो हमारा स्टेट का है, और पार्शियल हिंदी में ये जो 30% हमने संस्कृत लिया है। इन 3 सब्जेक्ट्स को स्टेट के अनुरूप किया गया है। बाकी 18 सब्जेक्ट जो है प्योर CBSE पैटर्न पे हमारे गवर्न होते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट जो है उसमें हमारे टोटल 40 सब्जेक्ट्स रन कर रहे हैं, जिसमें से 10 एग्रीकल्चर है, जो हमारा यहाँ पहाड़ी स्टेट राज्य जो होने के कारण जो हमने कृषि ऑप्ट किया है, उसमें 10 सब्जेक्ट हमारे एग्रीकल्चर के हैं, और 4 हमारे जो स्टेट के लिए थे हमने एजुकेशन, लॉजिक, मिलिट्री साइंस और जियोलॉजी, ये 4 हमारे अपने स्टेट के हैं, और एक सब्जेक्ट पार्शियल हिंदी एग्रीकल्चर में भी है, और हिंदी हमारा और बच्चों के लिए भी होगा। तो पार्शियली ये जो 16 सब्जेक्ट है ये हमारे स्टेट के अनुरूप है, और बाकी 24 सब्जेक्ट्स हैं जो प्योरली CBSE पैटर्न पर गवर्न हो। तो इस तरह से हमारा जो कल्चर है, यहाँ का हमारा भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुरूप सिलेबस को, करिकुलम को बनाने की व्यवस्था की गई है। मैं चाहूँगा कि हमारा जो हिमालयी स्टेट हैं उनमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट का वो है, और साथ में वोकेशनल एजुकेशन वाला है, इनको सभी जगह जोड़ना अनिवार्य होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे इस तरह से तैयार रहें। थैंक यू पाठक साहब, इट वाज ए ग्रेट प्रेजेंटेशन। और आपने खासकर मिलिट्री साइंस और संस्कृत, इंडिजिनियस लैंग्वेज जो हमारी मातृभाषा है, उसको अभ्यासक्रम में लाया, और उत्तराखंड की राजभाषा है संस्कृत। मुझे लगता है कि अभी हर एक स्टेट को जो है संस्कृत को अपनी राजभाषा बनाना चाहिए। And now especially military science or agriculture incorporating as a subject is the great thing, and fourth